ओके. आता माझ्या हातात ही जी वस्तू आहे ही काय आहे तुम्ही सांगू शकाल का? आपण एक काम करूया, स्टुडंट्सनाच विचारूया. ठीक आहे. आता तुम्ही मला सांगाल ही काय आहे, ही वस्तू काय आहे? नाही, हे मॅनग्रूवचं सीड आहे ॲक्च्युली. याच्यामध्ये दोन प्रकार येतात. आता रेड आणि ब्लॅक मॅनग्रूव होते आणि एक व्हाईट येतो. आता इथे दादा किती व्हेरियंट्स मिळतात माहिती? रेड नाही आहे ना, तर एकच व्हेरियंट हा इथे मिळतो. हे ॲक्च्युली सीड आहे. तुम्ही बघाल काही बडिंग दिसते वरती तुम्हाला. तर प्रॉपरली ह्याला एक एवढं अगर आपण सबमर्ज किंवा सॉईल दुसरी कुठलीही चालेल, सबस्टेट असं स्पेसिफिक नको आहे, पण अगं एवढं सबमर्ज ठेवलं आणि रूटिंग वगैरे झाली नाही, बडिंगपासून म्हणा तर लिव्स तयार होतील. प्रॉपर प्लांट. पण इट टेक्स टाईम टू ग्रो. खूप स्लो प्लांट आहे, ओव्हरनाईट ग्रो नाही होत. तुम्हाला प्रॉपर प्लांट आहे ते 2 वर्ष तरी लागेल त्याला व्यवस्थित डेव्हलप व्हायला, प्रॉपर विथ प्रॉपर लाईटिंग वगैरे. कारण हा एक मॅनग्रूव असं प्लांट आहे ना की ते प्रॉपर हार्श सनलाईटची गरज असते. एकदम डीम वगैरे चालणार नाही, प्रॉपर गोष्टी लागतील. आणि याला पिरियॉडिकली तुम्हाला थोडा स्प्रे पण करायला लागेल, कारण हे असं आहे कार्टाना तर नीट राहील, पण आपण आपल्याकडे करतो त्याच्यावर भरपूर सारे काय बोलतो आजारांचा प्रकार आहे तो पण असतो. ते क्लिनिंग वगैरे करायला लागते. आणि अजून एक तुम्हाला फॅक्ट सांगतो, आता खारटानात वगैरे तुम्ही कधी कोणी फिशिंग करायला जातात ना, आपण इव्हेंच्युअली असं पण उभे असतात तर मच्छर वगैरे चावतात, बरोबर आहे. मॅनग्रूवचा पाला तुम्ही क्रश केलात ना असा, ते पॉकेट वगैरे ठेवलं ना, मच्छर नाही चावला. ते पण एक वेगळं आहे प्लस पॉईंट. आपण बॅगमध्ये वगैरे लावून ग्रो करतो, वाळू वगैरे हो घेऊ शकता, पण एवढं तुम्हाला हां सबमर्ज ठेवायचं आहे. लावतात आपण सॅपलिंग्स कसे तयार करतो तसे करतात होतो, पण असं पाणी पाहिजे पण ना बंद्याला असं. फक्त मग ह्या असं सीड पासून तयार होतं का त्या फांदीपासून पण नाही, फांदीपासून सीड. आता हे वाहून आलेलं आहे. असं तुम्ही तिकडे गेला तर तुम्हाला अप्रूट करता येणार, त्यांची मुळं एवढी जमिनीत डीप जातात. आपण असं कट करून आपण फांद्यांना लावू शकतो. नाही, सीड पासूनच प्रोपोगेट होतं. डन ते छान मिळालेलं डन. हा बघ, हे डिझाईन छान आहे. एक अशी लांब टाकी करता त्याचं उभा ठेवायचं असं. हा एक मस्त आहे. ओके, बेस्ट परफेक्ट. ठीक आहे. किसका अमानत है? हा एक चांगलं झालं. हा. एक point चांगला. हा बघा असा आहे. रेती खायला घालतो. बाजार लागला. एक रोज यूं ही ख्याल आया, आज समंदर से मुलाकात की जाए. इस रोजमर्रा की दुनिया से दूर सुकून लिए कुछ उसकी सुने और कुछ अपनी कही जाए. शाम के वक्त जब मैं पहुंचा तो सूरज ढलान पर था और समंदर मेरी ही तरह अपने अंदर तूफान लिए खामोश गहरे सन्नाटों के बीच सूरज को खुद में समेट रहा था, जैसे मेरी उम्मीदों को मैं. इतने में कुछ लहरों ने मेरे कदमों से गुफ्तगू की और कहा, जैसे जिंदगी खुशी और गम के बीच बहती है, ये लहरें भी इसी तरह आती जाती रहती हैं. और कुछ कोशिश कर रही थी चांद को छूने की, पर छू नहीं पा रही थी. गौर से देखा उन लहरों को, चांद को छूने के लिए कितनी बेताब है. वो चांद कोई और नहीं, वो चांद मेरे ख्वाब है. और ये समंदर मैं ही तो हूं जो अंदर सैलाब लिए शांत हूं, पर डरता हूं कब तक ये तूफान रुकेगा और क्या होगा तब जब समंदर के सब्र का बांध टूटेगा. मरीन फिशेस में कॉमन प्रॉब्लम क्या है और वो आइडेंटिफाई कैसा करना है. अगर हॉबीज़ को हम ये बताना चाहते हैं तो क्या उनसे हम ये कर सकते हैं? देखिए, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अपना कॉमन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ये तो अपना टॉपिक है. फिर भी अभी तुम्हारा क्वेश्चन उसको अपन लेते हैं, उसमें और आपको हेल्प मिलेगी. मेरा इधर तो वाइल्ड कॉट है, तो मैंने अभी तक कोई मैं जो ट्रेनिंग में था, जब ये क्लाउन फिश के ट्रेनिंग में था, तो उन्होंने काफ़ी हमको प्रॉब्लम बताया, पर क्लाउन की दिखाया उन्होंने. और क्लाउन ऐसा कि हाइब्रिड, मतलब अभी टैंक ब्रीड हो गया, कैप्सूल ब्रीड. जब कोई चीज़ कैप्सूल ब्रीड होने चालू होती है तो उसको हम लोग वो खुद ये इन्वाइट करता है डिसीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग उसको फूड अलग अलग देते रहते हैं. वाइल्ड में क्या होता है, अभी तक तो हमने आइडेंटिफाई किया नहीं, अभी तक कोई हमको ऐसा फिशेज भी नहीं मिला है. काफ़ी हम लोगों ने बुक्स MBRS के वगैरह जो बुक्स है, रिसर्च बायोलॉजिस्ट के बुक्स है, उसमें हमको अभी तक तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो गया स्पेसिफिक ऑर्नामेंटल को
वाइल्ड में अभी तक कोई इन्फेक्टेड नहीं मिले। क्यों वाइट स्पॉट जो है वो ठंडी की वजह से हम लोग को ये इस साल पे काउंट किया हम लोगों ने, मेरे वाइल्ड में ही वाइट स्पॉट जनरली मिलता नहीं है, हम लोग ये साल वाइल्ड में ही उसको काउंट किए। तो उसका सर ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए अगर वाइट स्पॉट? अगर आपको वाइट स्पॉट, मेरे इधर में जो ट्रीटमेंट करता हूँ, वाइट स्पॉट और पैचेस आते हैं, ब्राउन टैंक के ऊपर बॉडी पे पैचेस आते हैं, देखे रहेंगे टैंक कोई भी वराइटी उसको बॉडी पे पैचेस आते हैं। सेकेंड थिंग कॉमन एक है ब्लूरिंग का प्रॉब्लम हो गया, वेलवेट, बराबर ना। ये तीन चीज़ें हम लोग ने देखे एक्वेरियम के अंदर। सारी ये जब पैचेज है, वेलवेट है, ये हम लोग ही उसको इन्वाइट देते हैं, हम ह्यूमन्स टैंक में लाने का, क्योंकि टैंक का तुम्हारा प्रॉपर पीएच अपना प्रॉपर पैरामीटर्स नहीं सेट है, फिल्टर आपका बराबर प्रॉपर नहीं है, अमोनिया हाइक है टैंक के अंदर, वो पैचेस फ़ौरन आ जाते हैं। अमोनिया है उसमें, आप ट्राई कर लो, जब पैचेज आते हैं तो फट से अमोनिया चेक कर लो, आपको अमोनिया 1 पॉइंट के ऊपर मिलेगा, कुछ तो भी हाई नहीं रहेगा पर 1 पॉइंट के ऊपर रहेगा। अभी फ्रेश वाटर में अगर अमोनिया बढ़ता है तो हम वाटर टॉपअप साइपन करते हैं, नया वाटर डालते हैं, अमोनिया ये होता है। मरीन में वैसा ही? मरीन में हम लोगों ने, मेरे दोस्त ने, एक हमारा इमरान करके एक दोस्त है, जब हमारा वाइट स्पॉट आया था, जब पहले हम लोग तो ये सीख रहे थे, तभी आप जैसे एक्सपीरियंस लोग थे उधर भी, हम लोग, मैं पूछता था, मैं भी आप लोग जैसे लोगों से सीखा हूँ मैं। अभी मैं आप जो शेयर जो कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस खुद का है, मैं कहीं आपका वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो ट्रीटमेंट किया वही शेयर करूँगा। तो उसने मुझे ट्रीटमेंट दिया था फ्लाइजिल 200 टैबलेट्स वाइट स्पॉट के लिए। हाँ, फ्लाइजिल 200, जो मेट्रोजिन है ना 400 यूज़ करते हैं, 200 यूज़ करते हैं। फ्लाइजिल एक कंपनी, एक अलग कंपनी है एबॉट की, फ्लाइजिल 200। तो उसने हमको सजेस्ट किया था कि हम लोग 6 फीट के टैंक में 3 डाले थे टैबलेट्स। तो टैबलेट को पाउडर नहीं करना है, टैबलेट को ऐसे डायरेक्ट डालना है और हीटर लगाना है, आपका 12 घंटे के अंदर पूरा वाइट स्पॉट गायब हो गया। और वही सेम ट्रीटमेंट हमने इसको किए थे, वेलवेट को, जो आपका, हाँ, वेलवेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर मोस्टली वेलवेट आपको किधर मिलता है, जो आर्टिफिशियल वाटर में मिलता है, हमने देखा अभी तक। हमारे जो सी वाटर में मिलेगा हमको इंजल के ऊपर तो वाइट स्पॉट मिलता है, वेलवेट तो आता नहीं उसको, मैंने तो देखा है, अभी इतने मैंने पाला हो, वो वीडियोस दिखाऊंगा मैं, यूनिवर्सिटी में भी थे हमारे। आपके आर्टिफिशियल वाटर में मिलता है, जब बैक्टीरियल लोड कम होता है, क्योंकि इंजल की जो बॉडी कहते चमड़ी है वो बहुत हार्डली है, मोटी है, तो जल्दी उसको डिसीज पकड़ नहीं पाता। तो वो क्या करता है, ऊपर की लेयर रहती है चमड़ी ब्लूरिंग इंजल की, उधर इफेक्ट होना चालू होता है, और वो देखो आप अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं करें, उसकी बॉडी पूर्ण ना वो पर्पल होना चालू होती है, मतलब पैचेस बड़े बड़े होते हैं और वो इंजल आपका ख़त्म हो जाता है। तो पहले आप आर्टिफिशियल वाटर के आपको पैरामीटर चेक करना है कि आपका बैक्टीरियल लोड कितना कम है, कम ज़्यादा है, क्योंकि मुझे वो पता नहीं है आर्टिफिशियल वाटर का कि बैक्टीरिया कैसा चेक करते, मेरे पास उसका ये कुछ नहीं है कि मैं आज आपको इधर बुलाया हूँ 2 दिन, तो इस समंदर के बारे में अपन सी वाटर के ऊपर बताएंगे। नेक्स्ट जब होएगा एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके अंदर अपने को एक्सपर्ट रहेंगे, या मोडक सर के कुछ रहेगा तो मोडक सर बताएंगे कि बैक्टीरिया कैसा चेक करते लोड, ठीक है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो उनका सेक्शन रहेगा तो बताए हो कॉमन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अमोनिया का सर वो जो कंट्रोल करना है मरीन का, उसका क्या प्रोसेस है? मेरा तरीका ऐसा है कि अमोनिया के अंदर मैं फिल्टर सिस्टम पहले बात बंद करता हूँ, हाँ, जो हम इधर करेंगे अभी उसको पाइपिंग वगैरह से। ओके। प्रोटीन स्क्यूमर, रनिंग वाटर पूरा बंद करता हूँ, फिशेस को क्वारंटाइन में डाल देता हूँ टैंक से निकाल के, क्योंकि अब मुझे टैंक का पानी बचाना है। पानी है 200 लीटर, ड्रिल करना है, इज नॉट अ वे, राइट वे। ये सिचुएशन मतलब आंसर नहीं होता किसी को देने के, पानी ड्रिल कर दो, नया पानी बना के डाल दो। तो मैंने ऐसा तरीका किया, हो सक्सेस भी हुआ है फिशेस को क्वारंटाइन में डाल देने का। जब मछली अंदर नहीं रहेंगे तो अमोनिया हैक ही नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर फिर एरिएशन आपको जो डालना है स्टोन, वो हाई एरिएशन, मतलब एक पूरा एयर मशीन जो है ना पूरी 1 या 2 लगाओ, उसको 2 एरिएशन डाल दो मशीन, और 12-24 घंटे के लिए उसको छोड़ दो। अगर और अपना सम्प भी है नीचे, हाँ, सम्प में भी ऊपर का ही टैंक का पानी है, हाँ, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगी? नहीं, वो तो आपको खाली करना है ना। सम तो आपको 20-30 लीटर का रहेगा, हाँ। वो तो आपको फेंकना ईजी है। 200 लीटर ईजी है कि 30 लीटर ईजी है? ओके। सम के अंदर क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको वैसा ही रखना है 12 घंटे के लिए, ठीक है। पूरा वो निकालना है। मेरे तो तरीका करता हूँ, अपन कुछ कल दिखाऊंगा मैं अपने घर पे भी, अपने सेटअप पे जाएंगे, कुछ मेरे अलग अलग तरीके अमोनिया को रोकने के लिए वो बनाया हूँ। अपन कुछ
दिखाएंगे, आप भी एक तरीके करो सक्सेस होते कि देखो आपके मेरे पास तो हो रहा है। तो मेरा मेन रहता है एडिशन डाल दो। अमोनिया को क्या है, अमोनिया को एडिशन मिल गया ना, एयर CO2 O2 मिल गया उसको, ऑक्सीजन, अमोनिया कम होता है। अमोनिया को क्या है, अमोनिया को ये जो अमोनिया जो है अपना ये बैक्टीरिया, उसको बनने के लिए क्या है, मछली का जो वेस्ट रहता है, मछली ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है तो पानी की ऑक्सीजन पूरी ख़त्म हो जाती है और फिर वो हाई होना चालू होता है। हम फ्रेश वाटर में भी देखो, हम जो कल्चर करते हैं, लाइव फूड के कल्चर्स करते हैं, उसमें भी हम लोग अमोनिया हाई करते हैं, तब जाके वो कल्चर बनता है बैक्टीरियल लेवल। इसमें भी वही अमोनिया कैसा बढ़ेगा, एक तो फूड ज़्यादा गया आपको पानी के अंदर, मछली ज़्यादा ये ऑक्सीजन ले रही है, हम उसको बोलते हैं N1 N2 N3, बराबर ना, ऐसा ही है N1 N2 और N3 तक पहुँचाओ मत उसको, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। मेरा तरीका है 24 घंटे के लिए टैंक को एडिशन डाल के रखता हूँ, 24 घंटे उसको फिर एक स्पंज फिल्टर लगाता हूँ, पूरा वाटर क्लीन करके लेता हूँ, फिर उसका पैरामीटर चेक कर, सैलिनिटी कितनी है, सैलिनिटी हाई हुई रहती है, उसके बाद फिर आर वाटर डाल के सैलिनिटी मैनेज करके फिर एक समुद्र का थोड़ा पानी ला के उसमें बैक्टीरिया ऐड करने का नया ईजी वे, फ्रेश वाटर, और उसके अंदर थोड़ा सा मरीन का पानी ला के डाल देने का, अपना वापस 12 घंटे के लिए छोड़ने का, फिर उसमें एक फिश छोड़ के ट्रायल करने का, फिश ओके घूम रही, कलर दिखा रही है, फीडिंग ली, दूसरा फिश डाल दो, फिर सम का अपना काम चालू। सम को पूरा वाटर मतलब निकालना है पानी, और वही जब मटेरियल है आपका अंदर, फिल्टर्स, बायो मीडिया, उसको वैसा ही रखना है स्कीमर्स को, और उसमें पूरा फ्रेश वाटर भर के 12 घंटे के लिए छोड़ने हैं। मरीन के बैक्टीरिया फ्रेश वाटर में टिकते ही नहीं है, मरीन का बैक्टीरिया अलग है, फ्रेश वाटर का बैक्टीरिया अलग है। सबसे दुश्मन जो है मछलियों का, अगर पैचेज होते हैं टैंक को, बोला मैंने, अगर उसको फ्रेश वाटर डिप देंगे आप, कवर हो जाता है। और उसको भी हमने ये देखे कि डिप करने का हम लोग को वही पानी में रखना नहीं है, डिप करने फ़ौरन पानी दूसरा चेंज करना है मरीन का। मेरे को पॉसिबल है, आपको कितना पॉसिबल है देख लीजिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस एक था उसका। अभी आप जो आपने बताया कि मतलब फूड पैलेट पे कैसे कन्वर्ट करना है फिश को, तो उसके बाद भी अगर ब्लोटिंग हुआ, इन केस मेरे पास तो मरीन टैंक नहीं है, पर अब आगे जाके मैं सेटअप करने वाला हूँ, अगर कन्वर्ट करने के बाद भी अगर ब्लोटिंग हुआ तो अपन फ्रेश वाटर में कैसे इप्सम सॉल्ट वगैरह कुछ ना कुछ ट्राई करते, मतलब उसको डोसेज देते। अभी तक ये प्रॉब्लम मेरे पास आया नहीं, इसलिए मैंने अभी तो उसको देखा नहीं हो। अगर किसी के पीसेज वगैरह रहेंगे वैसे ब्लोटिंग वाले तो दिखाएंगे, तो हमारे पास कुछ डॉक्टर्स लोग हैं स्पेशली मरीन के फिशेस के ऊपर, वो लोग ने डिसीज पे काम कर रहे हैं, तो हमको उनको भेज के पता करेंगे कि क्या है। अभी तक मेरे पास आए ना, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। नहीं सर, अभी ये ब्लोटिंग का बोल रहे हैं ना, आइडियली ब्लोटिंग का क्या है, अभी आप जितना भी देखोगे, जितने भी स्टोर या फिर मार्केटिंग कंपनी जो फीड के लिए ये कर रही है ना, जो फीड है ना, एक्सट्रीम सोया कंटेंट है ना, जिसमें ज़्यादा सोया कंटेंट है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। अरवाना में भी फ्रेश वाटर पे डालोगे जिसमें सोया कंटेंट ज़्यादा उसमें ऐड किया, आपने लिखा रहता है पीछे दिस प्रपोर्शन ऑफ सोया वीट और बाकी सारा कंटेंट है उसमें क्रिल के साथ, तो वो ज़्यादा जिसमें होता है ना, उसका अगर फीड आप एक्सेस रोटेशंस बढ़ाते दिन में, समझो 2 बार करते, बहुत लोग दिन में 2 बार फीड करते मेजरली, तो वो ज़्यादा जब आप फीड करते हो ना, तो क्या होता है मालूम है, सोया इज़ नॉट ईजिली डाइजेस्टेबल, फट से नहीं होता है। इवन फॉर अस, हम लोग वे प्रोटीन लेते हैं फॉर ह्यूमंस, अब वे प्रोटीन का प्रोपोर्शन ऊपर नीचे कर दो, आपको भी स्टमक ब्लोटिंग हो जाएगा। तो वो है, तो वो आप जो भी चीज़ लोगे ना, एक तो क्रिल बेस्ड फीड देखो या फिर हिकारी तो है, उसमें सब बैलेंस है। क्रिल बेस्ड फीड ज़्यादा होगा ना, जिसमें क्रिल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, वो देख लो। जिसमें वीट या सोया कंटेंट एकदम हेवी होगा ना, तो फिर वो थोड़ा सा तकलीफ देगा। और आइडियली जैसे सर ने भी बोला ना, अब फीडिंग का रोटेशन है, दिन में 1 बार वगैरह करो। ओवर फीडिंग से ओवरनाइट बड़ा नहीं होने वाला फिश। बहुत एक वो मैंने सायकल देखा है, दिन में 2 बार 3 बार नाही सर साईज वाढू द्या फिशची, असा साईज नाही वाढत रातोरात। रेपिटेशन है ना प्रत्येक गोष्टीला, और हफ्ते में 1 बार आप पूरा स्टार्वेशन पे लग दो, कुछ भी सिस्टम में लेट इट आउट। ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन कभी होता है अंटिल अनलेस इट इज़ नॉट डाइजेस्ट। जब भी डाइजेशन के ट्रैक में से संडे को, अगर आप पूरी वीकली बेसिस में संडे को आपने उसको स्टार्वेशन पे रख दिया, जो भी सिस्टम है वो निकल जाएगा। निकला फ्रॉम मंडे सेकेंड हाफ आप खिला दो, इट विल स्टार्ट ईटिंग अगेन। एक दिन आपको बफर रखना ही है। और वैसे भी अगर आप फिशेस ला रहे हो, शिपिंग में 3-3 4-4 दिन शिपिंग में जाता है, उसके पहले हम लोग 3 दिन 2 दिन पूरा बंद कर देते, फीडिंग ही नहीं देते बिल्कुल, क्योंकि मालूम है वो बैग में अगर पूप करेगा
इट इज़ गोइंग टू स्पाइक अमोनिया. जब तक कस्टमर के पास जाएगा इट इज डिजास्टर. जब जाएगा तभी तो उसके पहले स्टार्वेशन देते. हफ्ते में एक आध दिन स्टार्वेशन देने को क्या, 8-9 डेज आराम से कोई भी फिश ले लेता है, कुछ इशू नहीं है. इनिशियली जैसे वाइल्ड दादा ने बोला, वाइल्ड में जब भी से आता है पहले हफ्ते में तो आपको वो रुलाएगा ही फीडिंग के टाइम, वो लेने ही नहीं वाला है फीड अंटिल एंड रॉ दो. नहीं मेजर केसेस में ये नॉन शार्क के साथ में और एक से अब ये बहुत होता है. समटाइम्स अभी मैंने लास्ट जो फिशेस कोपी पॉड्स पे है वो आपको हैरेस करने ही वाले, क्योंकि वो वाइल्ड पे खाने के बने हैं, वो पेलेट्स के लिए नहीं बने. आइटल आपको कोपी पॉड के कल्चर का कुछ करना पड़ेगा, या फिर बाकी कैसे मैंड्रिन बहुत स्ट्रेसफुल है रखने के लिए. इवन वी आर कीपिंग, क्योंकि हम हर बार आपको कॉपी पॉड का कल्चर डेवलप करके रखना ईजी बात नहीं है और वो मेंटेन करना भी ईजी नहीं है, राइट. तो वो आप फिश लाने से पहले भी एक होमवर्क है और लाने के बाद भी एक अलग होमवर्क है, वो आपने बहुत ध्यान से रखना है. इसमें भी जो अपना आई थिंक ऊपर से फिश मरीन की सिलेक्शन है उसके बारे में. वो हाँ वो क्रूशल है. एंड ऑफ द डे कैसा है, अगर आपका कोई भी एंड ऑफ द डे आपका कोई भी कस्टमर है वो रैंडमली बोलेगा कि सर मुझे ये फिश चाहिए, वो मोस्ट ऑफ द केस में होता है. अभी मेरे को टैंक बना रहा कस्टमर है तो मेरा बना तो मेरे से कस्टमर नहीं होता है कि आपका वो मूवी फाइंडिंग मूवी उसमें सब फिश इंक्लूडिंग सब डाला हुआ उन्होंने. क्लाउन फिश डाला हुआ, क्लाउन टैंक डाला हुआ, टैंक में मॉरी चैटल डाला हुआ, तो पूरा मिक्स है. उसमें कौन सा फिश किसका डालना चाहिए वो कैसा है, वो देखो आइडियली दैट इज एनिमेशन, वो कुछ भी मिक्स एंड मैच कर देंगे. रियल लाइफ सिनेरियोस कम्प्लीटली डिफरेंट. आप टैंक्स है, मैंने काफ़ी मेरे कस्टमर्स हैं उनके पास टैंक पड़े हैं, उनको टैंक्स के साथ व्हाट यू से ट्रिगर्स के वेरिएंट रखने का इच्छा होता है. सर ट्रिगर बहुत अच्छा लगता है. तो एक ट्रिगर आपके टैंक में क्या क्या कर सकता है, इट इज़ अनबेरेबल. आपका कोई ये नहीं बचेगा, कोई भी कोरल जिंदा नहीं बचेगा. एक ट्रिगर डाल दो आप, बहुत एग्रेसिव रहते हैं. आइडियली कीप इट वन, या फिर आप मिक्स एंड मैच अननेसेसरी मत करो. जो सेम जीनस के फिशेज है ना, इफ देर आर बटरफ्लाइज कीप बटरफ्लाइज, क्लाउन्स किसी के साथ भी रह सकते. टैंक्स करो तो टैंक्स के अलग अलग वेरिएंट्स रख लो, ऐसा कुछ करो. और जो भी आप कोई भी अगर मिक्स एंड मैच कर रहे हो ना, तो हर एक फ़िश का, अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ इट इज़ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और अब गूगल पे भी बहुत डेटा लोग सर्च करते हैं, एक पूरा चार्ट आता है फिशेस के लिए. हाँ मैं बोल रहा हूँ. हाँ गूगल पे करने जाओगे ना, गूगल पे ऑलमोस्ट 150 पेजेस का आता है. हाँ अब इसमें कौन सा डालो उसमें सबको पता नहीं होता. नहीं मैं आपको एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको देता हूँ. ट्रॉपिकल फिश करके वेबसाइट है, उस पर सब साइंटिस्ट ही रजिस्टर्ड है. तो उसमें क्या है, विच फिश कैन स्टे विथ फिश, उसमें पैरामीटर्स देते हैं, गुड, बैड एंड वेरी बैड चॉइस, कि आपने नहीं करना है, उसको रखना ही नहीं है. तो वो भी एक है. आप एक समझ लो ना, एक फ़िश किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहता है, फ्रॉम डिफरेंट फिश फ्रॉम डिफरेंट एनवायरनमेंट, आप उसको ऐड करोगे वो तो क्लैश करेगा ही ना, बिकॉज देयर इकोसिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक बैम्बू शार्क है, वो पूरा दिन ऐसे बैठा हुआ है. आप बोलोगे अरे सर इट इज़ मोशनलेस, कुछ नहीं करता. शार्क्स आर नॉक्टर्नल्स. सुबह आपके फिशेस को कुछ नहीं करेगा, रात को आपको फिशेस उसके स्टमक में दिखेंगे. वी हैव सीन दिस, ट्राई भी काफ़ी किया है, तो वो है, वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है. बैम्बू ट्राई करके सोच लो तो अच्छा बोल दिया आपने. नहीं वो छोटे टँक के लायक नाही आहे. और आयडियली अप्रूव्ड पण नाही आहेत ना बॅम्बू शार्क. नाही आता लिस्टमध्ये नाही अप्रूव्ह आहे. अप्रूव्ड आहे, तर आपल्याला तर ते कन्झर्वेशनसाठी दिलेले तर ते होते आपल्याकडे. क्योंकि और वन मोर थिंग, अगर वो शार्क्स की आप बात करें, आपका टैंक यूज होना चाहिए स्मॉल टैंक्स में नहीं, क्योंकि ये 2 फीट के ऊपर चले जाने वाले बैम्बू शार्क्स. अभी आपको इनिशियली बेबी लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है. सब मॉन्स्टर वेरिएंट्स का वही प्रॉब्लम है, इनिशियली इट इज़ स्मॉल. टैंक अगर बड़ा नहीं है तो ऐसा चीज़ मत खरीदो जो नहीं रख पाओगे. टैंक्स एंड स्टिंग, ये सॉरी बैम्बू शार्क्स एंड स्टिंग रेज, आइडियली उनमें मत पड़ो. लायन फिश अभी इन्वेसिव हो गया, तो इसके लिए वो ऑर्नामेंटल हॉबी में आ रहा है. आप रखो, रख सकता हूँ मैं किसी तरह नहीं आपको सेम टेम्परामेंट्स, ग्रुपर्स, ट्रिगर्स, जो सेम एग्रेशन लेवल पे उनको रखो. उसमें क्लाउन डालोगे तो फिर उसका लंच हो जाएगा, वो आपको करना नहीं. यस यस, उसका ऐसा है लाइन का, उसका हाँ. माउथ के साइज का जो भी फिशेज है, जैसे आपने ऑस्कर सब का फिट है, हो जाएगा. उसके माउथ के साइज का रहेगा, जो फिश खा लेंगे वैसा ये है. इन एनी हॉबी फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर रहेंगे, जो भी फिश है. अभी आप कोई बोलता है कि कोई के साथ आप रफी रखोगे तो इट इज ऑमनिवरस फिश. कौन सा है कोई, अगर उसके मुंह में जाएगा
वो खाना है, तो इरिस्पेक्टिव वो साइज के हिसाब से रखना पड़ेगा। कौन सा भी फिश पकड़ो, आप हॉबी में जाओगे तो वो डिटेल है, वो छोटा डिटेल, क्योंकि कस्टमर आप पे निर्भर है कि आप क्या भेज रहे हो। वो बोलेंगे नहीं आपने भेजा करके लिया, थोड़े के बड़े के लिए नहीं, वो जा रहे थे। और कौन सा भी फिश किसी भी जा जाते हैं, आप श्योर नहीं हो तो ऑन द स्पॉट टैंक मेट्स, तो मच्छी का नाम ले लो, तो उसका टैंक मेट तो एक लिस्ट आता है। इट कांट बी परफेक्ट ऑल द टाइम, मगर एटलीस्ट एक पैरामीटर 90% तक गारंटी है कि ये फिश इसके साथ रह सकती है। तो उसके बाद आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि बाबा तो एटलीस्ट इट ऑफ योर हेड कि बाबा मैंने रॉन्ग नहीं बताया, क्योंकि उसके गूगल पे भी बहुत और कुछ चीज़ आपको ट्राई टेस्ट ही करना पड़ेगा, उसका कुछ आंसर नहीं। अभी मैं इनिशियली मार्केट्स में देखता हूँ ना, अफ्रीकन सिकलेट्स के साथ लोग कार्प और कोई रखते हैं, which is completely wrong, कुछ लेना देना नहीं है। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट पैरामीटर, They are seriously aggressive, कार्प पावर में कुछ नहीं। इफ यू लुक एट इट आल्सो कॉमन सेंस पकड़ेंगे तो cichlids come from Malawi. Okay, they have the big complete getting African cichlid भी है, angels और ये आते हैं Amazon से। उनका पूरा इकोसिस्टम ही अलग है। That is what shopkeeper hobbyist उनको पता होना चाहिए। They have to do a study, क्योंकि customer is a new bee. उसको अपना काम होता है कि बताने के लिए कि बाबा ये मच्छी इसके साथ, जैसे आप निकालोगे फॉर एग्जाम्पल ऑस्कर्स में जेंटल ऑस्कर्स है और अग्रेसिव ऑस्कर्स है। जैसा टाइगर ऑस्कर, तो नाम ही दिया टाइगर ऑस्कर क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव वैरायटी इन ऑस्कर्स। आप उसमें से अल्बानो लेंगे तो वो जेंटल होता है, वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। उसमें आता है बाद में वो आपका रेड चिली रेड रोज, वो लोग भी बहुत डॉसाइल होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते। मगर वो टाइगर ऑस्कर डालेंगे तो 2 मिनट में आपका जो भी वैरायटी है रब करके खाएगा। उनका माउथ ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा है। ऑस्कर जब खोलता है वो पूरा जो भी है लेता है वैक्यूम। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच नॉलेज एज अ शॉपकीपर यू हैव टू नो मोर। फैक्टर अभी ऐसा है, अभी फैक्टर एक ऐसा है, एक मिसिंग लिंक होता है ना किसी भी स्टोरी का। वैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स को पता ही नहीं है कि इसमें क्या रखना है, क्या पालना है, क्या बेचना है। तो भी एक गैप है, बहुत बड़ा गॅप आहे। मेनी ऑफ देम आर ट्रेडर्स काइंड ऑफ, की आणला डंप केला 2 दिवसात मार्केटला गेला पाहिजे, पण ते नॉनसेंस है ना, वैसे काम नहीं करते। आप क्या करते हो, एक बार आप गलत फिश एक क्लाइंट को देते हो, उसका एक खराब इफेक्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, वो क्लाइंट परमानेंट हॉबी छोड़ देते हैं। यू हैव लॉस्ट 1 कस्टमर कंप्लीटली ऑफ। तो 2 किस्म के कस्टमर्स होते हैं। एक कस्टमर होता है कि ही वांट्स टू स्टडी एज अ हॉबीइस्ट, एंड सेकंड वन अपने जेब में पैसा है करके जो भी दिख रहा है आई वांट इट, डेकोरेशन। इट इज लाइक आज मेरे पास पैसा है, आई वांट अ मर्सिडीज बेंज। उसने मारुति 800 कभी चलाया नहीं, तो ही वांट्स टू बाय अ पिग फिश, वो बोलते हैं अरवाना। उसने कभी गोल्ड फिश भी नहीं रखा है, उसको पता है अरवाना का कितना जंपिंग है, उसको लिड नहीं डालेगा, वो बोले प्लांटेशन में अरवाना डालेंगे। हाँ रह सकता है, मगर प्लांटेशन होता है ओपन टैंक, और जंप हो जाएगा तो क्या होगा, कल जंप करके मरेगा। और एज ए शॉपकीपर आपने नहीं बताया कि बाबा जंप करेगा, क्योंकि कुछ भी देखेगा, कल रात को एक कॉकरोच भी दिखेगा, उसको नाइट विजन होता है, वो देखेगा उसको खाने है, वो जंप मारेगा। उसको अभी पता नहीं है कि बाबा ऊपर कर और जंप करेगा तो खत्म, वो नीचे 4 घंटा फड़फड़ाएगा और मर जाएगा। आप क्या करोगे बाद में, वो आएगा बोलेगा अरे बाबा मर गया। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बाबा लीड रखो, हेवी लीड रखो, लाइट भी नहीं है, इट हैज बी aquariums are meant accordingly to the variety of fish.